क्या कभी सोचा है कि हम समुद्र को सागर क्यों कहते हैं? एक अच्छा सवाल है। या जैसे गंगा नदी का एक नाम भागीरथी भी है। हाँ, क्या इनके पीछे कोई कहानी हो सकती है? मतलब एक ऐसी कहानी जिसमें एक सम्राट हो, उसके 60,000 बेटे और 3 पीढ़ियों तक चलने वाली एक तपस्या। बिल्कुल। आज हम एक ऐसी ही प्राचीन पौराणिक कथा की गहराई में उतरेंगे जो सूर्यवंश के राजा सगर से जुड़ी है। और हमारा मिशन सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे ये ज्योग्राफी, मिथोलॉजी और ह्यूमन वैल्यूज, इन तीनों को एक साथ जोड़ देती है। सही बात है। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं राजा सगर से। कौन थे ये? इनका महत्व क्या था? राजा सगर, देखिए, इक्ष्वाकु वंश के एक बहुत शक्तिशाली सम्राट थे। अच्छा, ये वही वंश है जिसमें भगवान राम ने भी जन्म लिया था। हाँ, बिल्कुल वही वंश। उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, लेकिन उनकी सबसे अनोखी बात थी उनके 60,000 पुत्र। 60,000? जी, 60,000। सोचिए, एक पूरा का पूरा शहर जो सिर्फ राजकुमारों का हो। ये उस समय के सबसे बड़े राजवंशों में से एक थे। ये संख्या ही अपने आप में एक सेना जैसी लगती है। तो कहानी में आगे क्या होता है? अपनी शक्ति और साम्राज्य को चरम पर पहुंचाने के लिए राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया। अच्छा, अश्वमेध यज्ञ, ये सिर्फ कोई आम पूजा तो नहीं थी, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका राजनीतिक और आध्यात्मिक मतलब क्या था उस समय? देखिए, ये सिर्फ एक पूजा नहीं थी। ये एक सम्राट के लिए अपनी सत्ता को ब्रह्मांडीय स्तर पर स्थापित करने जैसा था। एक तरह का ऐलान? हाँ, एक तरह का ऐलान था कि अब इस धरती पर मुझसे बड़ा कोई शासक नहीं। यज्ञ का घोड़ा जिन जिन राज्यों से बिना रोक टोक गुजर जाता, वो सब उस सम्राट के अधीन मान लिए जाते थे। तो ये उस दौर का अल्टीमेट पावर मूव था। बिल्कुल। तो जब कोई इंसान खुद को इतना बड़ा समझने लगता है, तब देवताओं को थोड़ी चिंता तो होती होगी। जाहिर सी बात है। और यही कहानी में एंट्री होती है देवताओं के राजा इंद्र की। जब उन्होंने देखा कि सगर का प्रभाव पृथ्वी पर इतना बढ़ रहा है कि वो लगभग अजेय हो चुके हैं, तो उनका सिंहासन हिलने लगा। तो ये सिर्फ ईर्ष्या नहीं थी? नहीं, ये पृथ्वी और स्वर्ग के पावर डायनामिक्स का सवाल था। उन्हें डर था कि कहीं इंसान देवताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए। तो इंद्र ने क्या किया? उन्होंने सीधे सीधे युद्ध तो नहीं किया होगा? नहीं, इंद्र ने एक बहुत ही चालाक चाल चली। उन्होंने यज्ञ का घोड़ा चुपके से चुरा लिया। अच्छा। और उसे ले जाकर पाताल लोक में एक महान तपस्वी थे कपिल मुनि, उनके आश्रम के पास छिपा दिया। एक मिनट, उन्होंने उसे कपिल मुनि के आश्रम में ही क्यों छिपाया? पाताल लोक में किसी और सुनसान जगह पर भी तो रख सकते थे। यही तो इंद्र की सबसे गहरी चाल थी। वो जानते थे कि सगर के 60,000 पुत्र अपनी शक्ति के नशे में चूर और बहुत घमंडी हैं। अच्छा। इंद्र ने उन्हें एक ऐसे जाल में फंसाना चाहा जहां उनका घमंड ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। कपिल मुनि, जो हजारों सालों से तपस्या में लीन थे, वो एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट थे। वाह, सगर के पुत्र एक अनस्टॉपेबल फोर्स। बिल्कुल। इंद्र ने बस दोनों को टकराने का इंतजाम कर दिया। वाह, मतलब ये सिर्फ घोड़ा चुराने की बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल था। सही बात है। तो फिर क्या हुआ? सगर के पुत्रों ने घोड़े को कैसे ढूंढा? जब घोड़ा नहीं मिला तो राजा सगर ने अपने सभी 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि जाओ और घोड़े को ढूंढ कर लाओ, चाहे पूरी पृथ्वी क्यों ना खोदनी पड़े। और उन्होंने इस बात को सचमुच कर दिखाया? हाँ, वो घोड़े को ढूंढने निकले और जब वो कहीं नहीं मिला तो उन्होंने सच में पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया। ये कल्पना करना भी कितना अविश्वसनीय है। 60,000 राजकुमार पूरी पृथ्वी को खोद रहे हैं। इसका नतीजा क्या हुआ? यहीं पर एक बहुत ही फैसिनेटिंग कनेक्शन बनता है। कथा के अनुसार उनकी इस विशाल खुदाई से पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गहरा गर्त बन गया। अच्छा। पौराणिक मान्यता कहती है कि बाद में जब ये गर्त पानी से भर गया तो राजा सगर के पुत्रों के इस विशाल कार्य के कारण ही इसे सागर कहा जाने लगा। अरे वाह, तो आज भी हम जो समुद्र को सागर कहते हैं, उसका स्रोत इस कथा में है। जी हाँ, ये दिखाता है कि कैसे हमारी प्राचीन कथाएं ज्योग्राफी को भी एक्सप्लेन करती थी। तो उन्होंने धरती खोदकर पाताल लोक का रास्ता बना लिया और वहां उन्हें घोड़ा मिल गया कपिल मुनि के आश्रम के पास। हाँ, और जैसे ही उन्होंने घोड़े को देखा, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। मतलब कोई जांच पड़ताल नहीं? कुछ नहीं। वो अपने अहंकार और संख्या बल में इतने अंधे थे कि उन्होंने मान लिया कि यही तपस्वी चोर है। उन्होंने कपिल मुनि, जो हजारों सालों से समाधि में थे, उन्हें चोर चोर कहकर चिल्लाना शुरू कर दिया। अपमान किया, बहुत अपमान किया। और यहीं पर उनकी सबसे बड़ी गलती हुई। सबसे बड़ी और सबसे विनाशकारी भूल। हाँ, ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है।
ये अज्ञान और अहंकार का चरम बिंदु है। उन्होंने ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि जिस व्यक्ति को वो अपमानित कर रहे हैं वो कौन है, उसकी शक्ति क्या है। तो फिर उस भूल का परिणाम क्या हुआ? कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और उनके क्रोध की ज्वाला से वो सभी 60,000 राजकुमार जलकर भस्म हो गए। हाँ, एक ही पल में। एक योगी के सिर्फ आंखें खोलने से? ये उनकी किस तरह की शक्ति थी? क्या ये सिर्फ क्रोध था या कुछ और? ये आध्यात्मिक ऊर्जा का एक विस्फोट था। देखिए, हजारों साल की तपस्या से जो ऊर्जा उन्होंने अपने भीतर जमा की थी उसे तपोबल कहते हैं। तपोबल? हाँ, ये एक तरह की स्पिरिचुअल पोटेंशियल एनर्जी थी। जब राजकुमारों ने उनका अपमान करके उस गहरे ध्यान को तोड़ा तो वो सारी जमा की हुई ऊर्जा एक विनाशकारी शक्ति के रूप में बाहर निकली। मतलब एक आध्यात्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन जैसा? आप ऐसा समझ सकते हैं, जो अहंकार के ट्रिगर से शुरू हुआ। एक पल की खामोशी के बाद ये कल्पना करना भी कितना भयावह है। एक पूरा वंश एक पल के अहंकार में खत्म हो गया। तो एक तरफ 60,000 पुत्रों का विनाश हो चुका है, दूसरी तरफ उनकी आत्माएं पाताल में फंसी हैं। इस भयानक स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता था भी या नहीं? रास्ता था, लेकिन वो उतना ही मुश्किल था जितना उन राजकुमारों का अहंकार बड़ा था। अच्छा। जब सगर के पुत्र वापस नहीं लौटे तो उनके पौत्र अंशुमान उन्हें खोजने निकले। वो कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे, लेकिन उनका तरीका अपने पूर्वजों से बिल्कुल अलग था। उन्होंने अहंकार नहीं दिखाया? बिल्कुल नहीं, बल्कि विनम्रता से हाथ जोड़कर मुनि से क्षमा मांगी। और इसका असर हुआ होगा? बिल्कुल। कपिल मुनि अंशुमान की विनम्रता से प्रसन्न हुए। उन्होंने बताया कि तुम्हारे 60,000 पूर्वज भस्म होने के कारण प्रेत योनि में पाताल लोक में भटक रहे हैं। उनकी मुक्ति का केवल एक ही उपाय है। और वो क्या था? अगर स्वर्ग में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किसी तरह धरती पर आ जाए और उनकी राख को स्पर्श कर ले, तभी उन सभी को मोक्ष मिलेगा। स्वर्ग की नदी को पृथ्वी पर लाना, ये तो सुनने में असंभव लगता है। असंभव ही था। ये तो ऐसा है जैसे किसी तारे को आसमान से नीचे खींच लाना। एकदम सही। ये एक लगभग असंभव कार्य था और यहीं से कहानी के सबसे महान हिस्से की शुरुआत होती है। एक ऐसी तपस्या की जो 1-2 साल नहीं बल्कि 3 पीढ़ियों तक चली। 3 पीढ़ियां? जी हाँ। ये सोचना भी मुश्किल है। मतलब अंशुमान और उनके बाद उनके बेटे दिलीप ने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे लक्ष्य के लिए लगा दी जिसे वो खुद कभी हासिल नहीं कर पाए। हाँ। क्या ये एक तरह की निराशा नहीं थी? या शायद ये परम कर्तव्य निष्ठा थी। उन्होंने भगीरथ के लिए मतलब नींव रखी। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि महान बदलाव अक्सर एक पीढ़ी में नहीं होते। कभी कभी आपको बस उस चेन का एक हिस्सा बनना होता है, ये जानते हुए कि फल कोई और चखेगा। ये बहुत ही पावरफुल एनालॉजी है। आप इसे एक मल्टी जेनरेशनल स्टार्टअप की तरह देख सकते हैं। फाउंडर यानी अंशुमान के पास विजन था, अगली पीढ़ी यानी दिलीप ने R&D में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, और आखिरकार तीसरी पीढ़ी यानी भगीरथ ने प्रोडक्ट लॉन्च किया और दुनिया को बदल दिया। तो भगीरथ ने आखिर में इस असंभव को संभव कर दिखाया। हाँ, भगीरथ ने हजारों वर्षों तक इतनी कठोर तपस्या की कि उनकी दृढ़ता के आगे देवताओं को भी झुकना पड़ा। अंत में माँ गंगा प्रसन्न हुई और उन्होंने धरती पर आने का वचन दे दिया। तो भगीरथ का संकल्प पूरा होने वाला था। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं हुई होगी, कोई और चुनौती जरूर आई होगी। आप सही है। जैसे ही एक समस्या हल हुई, एक उससे भी बड़ी समस्या सामने आ खड़ी हुई। वो क्या थी? गंगा ने कहा, मैं पृथ्वी पर आने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा वेग इतना प्रचंड है कि अगर मैं सीधे स्वर्ग से उतरी तो पृथ्वी मेरे भार को सह नहीं पाएगी और फटकर पाताल में धंस जाएगी। मतलब एक तरफ मुक्ति का रास्ता था तो दूसरी तरफ पूरी पृथ्वी का विनाश। बिल्कुल। इस कॉस्मिक डिलेमा का क्या हाल निकला? इस ब्रह्मांडीय चुनौती का समाधान करने के लिए एक ऐसी ही ब्रह्मांडीय शक्ति की जरूरत थी। तब भगीरथ ने सृष्टि के संहारक और परम योगी भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव की? हाँ, केवल शिव ही थे जिनमें गंगा के उस विनाशकारी वेग को संभालने की शक्ति थी। और यहीं पर कहानी का वो सबसे आइकॉनिक विजुअल आता है ना? बिल्कुल। भगवान शिव अपनी जटाओं में गंगा को समा रहे हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक सुंदर कल्पना है या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है? इसका बहुत गहरा मतलब है। देखिए, शिव का योगी रूप स्थिरता और नियंत्रण का प्रतीक है। उनकी जटाएं सिर्फ बाल नहीं है, वो ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को नियंत्रित करने का एक माध्यम है। जब गंगा पूरे वेग से नीचे उतरी तो शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया, उनके प्रवाह को शांत किया, नियंत्रित किया। एक कॉस्मिक शॉक एब्जॉर्बर की तरह। हाँ, बहुत अच्छा कहा।
उन्होंने विनाशकारी ऊर्जा को रचनात्मक शक्ति में बदल दिया। और फिर उन्होंने गंगा को धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा। हाँ, शिव की जटाओं से गंगा की एक शांत और पवित्र धारा निकली जो हिमालय से होते हुए मैदानों में आई। भगीरथ आगे आगे रास्ता दिखाते गए और गंगा उनके पीछे पीछे चलती गई। और अंत में वे उस स्थान पर पहुंची जहां सगर के पुत्रों की राख पड़ी थी। जी। और जैसे ही गंगा के जल ने उस राख को छुआ, उन सभी 60,000 आत्माओं को एक ही क्षण में मोक्ष मिल गया। 3 पीढ़ियों की तपस्या, एक वंश का संकल्प और भगीरथ की असाधारण दृढ़ता ने आखिरकार अपना फल दिया। तो अगर हम इस पूरे कहानी को समेटें तो इसका मतलब क्या निकलता है? सबसे पहले तो ये हमें 2 बहुत महत्वपूर्ण नामों की कहानी बताती है। समुद्र को सागर, राजा सगर के पुत्रों के उस विशालकाय कर्म के कारण कहा जाता है। और गंगा को भागीरथी कहा जाता है, भगीरथ के सम्मान में, जिनकी तपस्या के बिना वो कभी पृथ्वी पर नहीं आती। लेकिन ये सिर्फ नामों की कहानी से कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल, ये कहानी एक बहुत गहरा दार्शनिक संदेश देती है। एक तरफ ये दिखाती है कि अहंकार और अज्ञान, जैसा सगर के पुत्रों ने दिखाया, कैसे एक पल में सब कुछ नष्ट कर सकता है। ये आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लेकर पर्सनल रिलेशनशिप्स तक हर जगह सच है। सही बात है। वहीं दूसरी तरफ ये विनम्रता, दृढ़ संकल्प और पीढ़ियों तक चलने वाली भक्ति की शक्ति को दिखाती है। भगीरथ ने हमें सिखाया कि सही नियत और अथक प्रयास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। ये विनाश से मुक्ति तक की एक महायात्रा है। आज की चर्चा खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जरूर। ये कहानी पृथ्वी के एक विशाल भौगोलिक स्वरूप यानी सागर को एक मानवीय भावना यानी अहंकार और उसके परिणाम से जोड़ती है। क्या हमारे आसपास प्रकृति में ऐसी और भी चीजें हैं? कोई पहाड़, कोई नदी, कोई झील, जिनकी व्याख्या शायद सिर्फ विज्ञान से नहीं बल्कि कर्मों और उनके परिणामों से जुड़ी ऐसी ही किसी कहानी में मिलती हो? अगली बार जब आप प्रकृति को देखें तो इस पर सोचिएगा।